यदि आपको पेट ठीक रखना है, आपको यदि अपने डाइजेशन को ठीक रखना है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, आपको डिप्रेशन एंजाइटी से बचना है, आपको जितनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है यदि इनसे बचना है, तो सबसे बड़ी एक बुनियादी चीज़ है, आपको उसको ठीक करना होगा। यदि आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे तो फिर आप ठीक नहीं हो सकते। वो समस्या है आपकी पेट का, जो दिमाग से आपका रिश्ता है उसका खराब होना। यदि पेट से दिमाग का रिश्ता खराब हो गया तो फिर आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आएंगे, फिर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। मतलब गट ब्रेन डिस्कनेक्ट यदि डेवलप हो गया है और आपकी पेट की आहट यानी पेट की आवाज, पेट का मैसेज यदि दिमाग तक नहीं जा रहा है, या दिमाग आपका पेट की मैसेज को, पेट के बदलाव को, चेंज को नहीं समझ पा रहा है, तो फिर ये कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है और इसमें फिर आपका ठीक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आखिर ये कंडीशन क्या है, ये क्यों विकसित होती है और ये क्या प्रॉब्लम पैदा करती है, इसको हम समझेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से एज ए मेटाबॉलिक हेल्थ फिजिशियन एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल डिसीज में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो 20 ईयर में मेरा एक्सपीरियंस है, जो क्लिनिकल डेटा रिसर्च कहती है, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गट का ब्रेन के साथ डिस्कनेक्ट क्यों डेवलप होता है। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो आपका इस तरह का कंडीशन डेवलप होगा। गट माइक्रोब्स का इम्बेलेंस होना, यानी कि आपके गट में जो माइक्रोब्स होते हैं यानी गुड एंड बैड बैक्टीरिया, उसका डिस्टर्बेंस। स्ट्रेस हार्मोन्स यदि बहुत ज़्यादा बढ़े रहें लंबे समय तक तो भी आपका गट डिस्टर्ब हो जाएगा। सोमेटिक कंडीशन यदि बनी रहे कि आप बड़े कंफ्यूज रहें, बड़े डिप्रेशन में रहें, आपको प्रॉब्लम इमोशनल है या दिमागी है और आप उसे फिजिकल समझते रहें और कुछ समय तक ऐसा चलता रहे, तो भी आपको एक सोमेटिक कंडीशन डेवलप होगी जिससे आपका गट का ब्रेन का कनेक्शन लॉस्ट होगा। गट ब्रेन का डिस्ट्रप्शन जनरली स्ट्रेस से या ट्रॉमा से, या यदि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसके कारण होता है और ये एक विस्कस साइकिल बन जाती है जिससे कि खराब डाइजेस्टिव कंडीशंस आपका पीछा करती रहती हैं। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का लंबे समय तक बने रहना, लूज मोशन का लंबे समय तक होना, इंडाइजेशन का लंबे समय तक होना, या बहुत ज़्यादा गैस का लंबे समय तक बने रहना। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई भी पर्टिकुलर डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स लंबे समय तक बनी रहे तो फिर इससे आपका गट ब्रेन डिस्कनेक्ट डेवलप हो जाता है। डिसबायोसिस हो जाए, यदि आपको न्यूट्रिशन जो आपको मिलता है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सबसे पहला काम है कि आपको डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड कराना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। यदि ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, डिसबायोसिस हो जाए, तो ये फिर जो फंक्शन है तीनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि सीलिएक डिसीज है, आईबीएस है, आईबीडी है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ मेडिकेशंस हैं यदि लंबे समय तक रहे, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में यदि आपको गैस्ट्राइटिस बार बार होता है या एच पाइलोरिक बार बार होता है तो भी आपका गट ब्रेन डिस्कनेक्ट डेवलप हो जाएगा। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या तो एक्सट्रीमली ज़्यादा बनना या बहुत कम बनना। पीएच का, यदि आपका पीएच डिस्टर्ब रहता है गट का, आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच रहता है तो तब भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच है तो आपको लूज मोशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन आ सकती है, और यदि आपका पीएच कम है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है। इसके बाद आता है कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट है, हम गट ब्रेन डिस्कनेक्ट को कैसे इस्टेब्लिश करें, कैसे कनेक्ट करें उसको, और कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन लाएं। देखो, गट ब्रेन कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको अपने शरीर के साथ बात करनी होगी, आपको अपने शरीर को ओन करना होगा, आपको अपने शरीर को अंडरस्टैंड करना होगा, आपको अपने शरीर के साथ रहना होगा। शरीर के साथ रहने से सीधा सा मतलब केवल इतना ही है कि आप टाइम से खाना खाएं, अपनी भूख प्यास को समझें, आप पूरी नींद लें और एक पर्सनल डिसिप्लिन डेवलप करें और आप अपने से बात करें। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अपने खाने में फाइबर शामिल करें, प्री प्रोबायोटिक शामिल करें
और सेल्फ डिसिप्लिन लाएं और माइंडफुलनेस करें और माइंडफुल ईटिंग करें, तो इससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। डीप ब्रीदिंग आल्सो हेल्पफुल, ये भी आपको मदद करती है। लेकिन यदि आपको आईबीएस है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस का प्रॉब्लम है या कोई और को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और यदि ठीक नहीं हो रही है वो, तो आपको गट ब्रेन के कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना होगा। और जब ये एस्टेब्लिश होगा तो धीरे धीरे आपको हीलिंग इटसेल्फ शुरू होगी और आप खुद से ही हील कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर की, फिजिशियन की मदद ले सकते हैं। डॉक्टर फिजिशियन आपकी काउंसलिंग से आपकी मदद कर सकते हैं एस्टेब्लिश करने में, प्लस आपको कुछ प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक या एसएसआर टाइप मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे कि आपका वेगस नर्व का कनेक्शन पेट और दिमाग के साथ डेवलप होगा और आप बेटर हील करेंगे और आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को फिर देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।